हाय स्टूडेंट्स, आज अपन बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। पूरा का पूरा यूनिट ही है क्या, कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट अपने नाम से ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करा रहा है, कार्बन का हाइड्रेट, जिसमें कार्बन इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मीन्स इसके जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये एक हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है, मीन्स भोजन में एक महत्वपूर्ण क्या है, ये कंटेंट है कार्बोहाइड्रेट। हम बात करते हैं सबसे पहले भोजन क्या है, तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। तो कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स या बैलेंस डाइट में जब हम बात करते हैं तो क्या आता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, इटीसी। इसमें से कार्बोहाइड्रेट हमारा क्या है, एक इम्पोर्टेंट फूड में से एक है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स से मिलकर के बना होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो सेम रेशियो पानी का भी होता है। जैसे पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो पानी में जो रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पाया जाता है वही ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट में भी पाया जाता है। इस कारण इसे हाइड्रेट्स कहते हैं। इस कारण कार्बन का क्या माना गया है, इसे हाइड्रेट कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, एनर्जी देता है, जिससे हम कोई भी वर्क को डन करने में सक्सेस होते हैं। मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये फूड का, मीन्स न्यूट्रिएंट्स का, जिसका यूज करते हैं हम और डाइट में, और डाइट से हमें क्या प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होती है। यहाँ पे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में हमने सुना होगा, क्योंकि बात आई है कार्बोहाइड्रेट की तो बता देना चाह रहा हूँ। एक डिसीज जो कॉमन डिसीज बनती जा रही है, जिसे हम सब जानते हैं, डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, तो डायबिटीज में यही मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब भी जिस व्यक्ति को डायबिटीज होती है तो उसे जनरली कार्बन या कार्बोहाइड्रेट लेने से मना किया जाता है, यानी वो हैवी कार्बोहाइड्रेट ना ले, या कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा हो वो क्या है, कम ले। तो ऐसा क्यों किया जाता है और उसका रीजन क्या है, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का काम हमने बताया क्या करता है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है, हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्या करके, डिके होके, यानी डिकम्पोज होकर के डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, एनर्जी। तो इसका जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो क्या होती है, ग्लूकोज, C6H12O6। ये ग्लूकोज है और ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। क्यों होती है, इसके लिए हम, इसके बारे में हम सब जानते हैं, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को वीकनेस आती है तो उसे क्या दिया जाता है, ग्लूकोज दिया जाता है। तो चूंकि हमारे रिलेशन में है, कहीं ना कहीं हम इसको यूज करते हैं, तो हमें पता है कि इसका उपयोग क्या है। तो जब हम ग्लूकोज देते हैं तो क्या होता है, व्यक्ति रिचार्ज होता है, मीन्स एनर्जी उसकी इंप्रूव होती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज डिकम्पोज होकर के, टूट करके क्या किसमें कन्वर्ट होती है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है और व्यक्ति को एनर्जी प्राप्त होती है। ये यदि हम बात कर रहे थे क्या, डायबिटीज की, तो ग्लूकोज, उसमें यही कहा जाता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है, ये कम लेना है। क्या कारण है, तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, और वो इंसुलिन हार्मोन्स क्या करता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज मीन्स कार्बोहाइड्रेट, ये
स्मॉल यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्या है ये? ग्लूकोज। इसको क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट करने का काम करता है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है। और जैसे हमने ग्लूकोज लिया यानी हमने शक्कर लिया, शक्कर पूरा का पूरा डाइजेस्ट नहीं होती है, जितनी जरूरत होती है उतना यूज होने के बाद उसका उपयोग बॉडी में स्टोरेज कर लिया जाता है। वो स्टोरेज किस रूप में हो रहा है? ग्लाइकोजन के रूप में। किस रूप में होगा? ग्लाइकोजन। और ये ग्लाइकोजन को, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट कौन करता है? इंसुलिन हार्मोन। इसका काम क्या होता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और ये ग्लाइकोजन जब भी, एनी टाइम तो हम ग्लूकोज नहीं लेते, एनी टाइम हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेते। जब हमारे बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, नीड होती है, तो क्या करता है? हम नहीं ले रहे हैं फिर भी हमें एनर्जी की तो जरूरत है, तो वो क्या करता है? इससे ग्लाइकोजन को फिर से किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज के रूप में। जो स्टोरेज ग्लूकोज था जिससे हमने क्या नाम दिया था? ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जब हमारे बॉडी को नीड होती है एनर्जी की, तो वो फिर ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में, और हमें एनर्जी कंटिन्यू देता है। तो इस आधार पे कार्बोहाइड्रेट का इंपॉर्टेंस हम समझ चुके होंगे, क्योंकि ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर नहीं होता है तो हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है? डायबिटिक हो जाते हैं। और डायबिटिक होने में हमें कभी भी किसी भी टाइम चक्कर मार देता है और हम क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है। ये एक बैंकिंग है एनर्जी का जो कि ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। ये भी पार्ट है किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और यदि ये ग्लूकोज नहीं होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स में नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो कार्बोहाइड्रेट पहला हमने बताया क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसे कार्बन का हाइड्रेट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हाइड्रेट मीन्स होता है, हाइड्रेट मीन्स हो गया पानी, पानी से रिलेटेड है। तो पानी में जो रेशियो पाया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, सेम रेशियो किसमें पाया जाता है? ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट में। इस कारण से क्या कहा जाता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन के हाइड्रेट। ठीक है। इसे टाइम टाइम पर लोगों ने, साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइप में क्लासिफाइड किया है। अब हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन इसका कैसे, किस बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ किसके आधार पर? सॉल्युबिलिटी के आधार पे। इसका क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग किया गया? सॉल्युबिलिटी के आधार पे। तो सॉल्युबिलिटी मीन्स क्या होता है? डिजॉल्विंग कैपेसिटी। यानी कोई भी पदार्थ पानी में, क्योंकि वाटर क्या है? एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट का वर्क करता है, उसका कारण क्या होता है? इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईली होता है, जिसके कारण मैक्सिमम पदार्थ को, मैक्सिमम मटेरियल्स को, लाइक वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, सबको क्या करता है? डिजॉल्व कर लेता है। दूसरा इसका कारण क्या होता है? पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण भी इसकी डिजॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है ज्यादा होती है। तो यहाँ सॉल्युबिलिटी बेस लिया गया है, यानी कोई भी मैटर जो पानी में डिजॉल्व हो रहा है। वैसे तो कहा यह जाता है लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे को तैसा घोलता है। मीन्स इनऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होगा वो इनऑर्गेनिक क्या होगा? मटेरियल जो होगा वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पे ही घुलेगा, डिजॉल्व होगा। ऑर्गेनिक होगा तो ऑर्गेनिक पे ही डिजॉल्व होगा। लेकिन पानी जो क्या है? ऑर्गेनिक नहीं है, फिर भी ये क्या करता है? इसकी डिजॉल्विंग कैपेसिटी जो है अदर की अपेक्षा समथिंग डिफरेंट होती है। उसका रीजन एक, उसी के कारण इसे हम क्या कहते हैं? क्या है? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है।
और यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने का रीजन हमने बता दिया क्या होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाईली होना, और दूसरा इसका क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पाया जाना। इस आधार पर यदि हम देखें तो यह दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स। फर्स्ट हो गया सॉल्यूबल इन वाटर, समझ में आ गया होगा, लाइक शुगर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, पीटीसी। S22O11, इसको जब हम क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये क्या बनाता है, C6H12O6 प्लस C6, 2 यूनिट बनाता है ग्लूकोज की, 2 यूनिट्स में प्लस क्या देगा, एनर्जी। अब यदि ये डिकम्पोज हुआ तो यहां हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, C12H22O11 क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होकर 2 यूनिट किसके दे रहा है, ग्लूकोज के। तो ये डिकम्प सॉल्युबिलिटी, इसको हम दिखाना चाह रहे हैं कि सॉल्युबल इन वाटर, शुगर हमारा क्या हो रहा है, पानी में डिजॉल्व हो रहा है, और डिजॉल्व होने के बाद क्या देता है, मोनोमर यूनिट कह सकते हैं आप इसको। मोनोमर यूनिट्स का मतलब हो गया सबसे छोटी यूनिट, सिंगल यूनिट्स, जो किस क्या होती हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होती हैं। तो हमारा क्या हो गया, सॉल्युबिलिटी, यानी इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, वाटर सॉल्युबल है, और दूसरा क्या होगा, नॉन सॉल्युबल। तो पहला क्लासिफिकेशन हमारा क्या है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, जो वाटर में सॉल्युबल है, और दूसरा होता है क्या, नॉन सॉल्युबल। हम एक बेस ले रहे हैं वाटर, वाटर ना भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि बेस हम क्या ले रहे हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। सॉल्युबिलिटी वाटर पे डिपेंड करे या ना करे उससे मतलब नहीं है, पर हमें क्या है, क्योंकि बेस लेना है इसलिए हम वाटर लेंगे, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल हैं जो क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। लाइक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, स्टार्च, स्टार्च एक पॉली क्या है, सेकेराइड्स है, और पॉलीसेकेराइड्स होने के कारण पॉली क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें मोनोसेकेराइड्स की बहुत सारी यूनिट्स आपस में मिली होती हैं, और एक क्या बनाता है, ये पॉलीमर बनाता है, और चूंकि ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसलिए पॉलीसेकेराइड्स हो जाता है। इसमें इसके 2 प्रकार के पार्ट में डिवाइड होता है ये पैक, जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आएगा। तो ये क्या होता है, इसको हम पानी में क्या करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो ये घुलता नहीं है, सेलिंग हो जाती है, उसमें सेल हो जाएगा, फूल जाएगा, बट क्या होता है, ये घुलता नहीं है। तो यहाँ हमने सॉल्युबिलिटी के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को 2 टाइप में डिवाइड किया। एक क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जो पानी में घुल जाता है, डिजॉल्व हो जाता है, दूसरा है जो पानी में डिजॉल्व नहीं होता। ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हम देखेंगे फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में हम क्या लेंगे, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। तो ये हमारा फर्स्ट होता है
क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट। क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या हुआ, जो कार्बोहाइड्रेट को जब हम क्या करें, फिजिकल स्टेट में कन्वर्ट करें, उसको बारीक करें, पाउडर के रूप में भी कन्वर्ट करें, तो उसका जो पाउडर बने वो भी क्या हो, एक माइनर क्या हो, क्रिस्टल का रूप धारण करे, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करे। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि कोई भी पाउडर, कोई भी बड़ा सा मैटर है जिसको हम क्या करते हैं, क्रश करेंगे, प्रेशर डालेंगे या उस पर क्या करेंगे, प्रहार करेंगे, तो क्या होता है, पाउडर में कन्वर्ट होता है, टूटता है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट होता है। अब यदि बात कर लें हम किसकी, शक्कर की, तो शक्कर को यदि हम क्या करते हैं, पीसते हैं, पीसने के बाद उसके बारीक टुकड़ों में कन्वर्ट करते, तो हमने ये देखा ये जो इसका छोटा भी टुकड़ा होगा वो भी कैसा होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर लिए होगा। हैविंग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्या होगा, वो क्रिस्टलाइन कार्बोहाइड्रेट, यानी उसका जो क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन, उसके अंतर्गत आएगा। कुछ कार्बोहाइड्रेट भी हैं कि बारीक पीस देने पे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पाउडर में, वो क्या कहलाएंगे, नॉन क्रिस्टलाइन। लाइक मक्का का आटा, मक्का का आटा जब हम क्या करते हैं, उसको क्रश कर देते हैं, उसको पाउडर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद यदि हम उसको देखते हैं तो वो क्या होता है, जस्ट लाइक पाउडर। कैसे बिहेव करता है वो, पाउडर जैसे, मीन्स पाउडर जैसे लगता भी है। इस आधार पर इसे दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन। फिर टेस्ट को हम ऐसे ही बता देते हैं, किसके आधार पर, टेस्ट मीन्स स्वाद। तो स्वाद में हम ये देखते हैं कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और उनका टेस्ट जो होता है कैसा होता है, मीठा होता है, सीटी होते हैं। और कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो सॉलिड भी होते हैं लेकिन उनका स्वाद कैसा होता है, क्रिस्टलाइन नहीं हो, टेस्टी नहीं होता है, यानी स्वीटी नहीं होता। इसका भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, शुगर कैसा है, सॉलिड स्टेट में है, यदि हम उसका टेस्ट लेते हैं तो हमको मीठा लगता है। और यही आप ले लो क्या, स्टार्च ले लो, स्टार्च को जब आप टेस्ट लोगे तो उसका कोई भी टेस्ट हमें प्राप्त नहीं होता है। यदि हम चाहें तो इसको एक ही फील्ड से क्लासिफाइड, मैंने अलग अलग बता दिया आपको, लेकिन उसको आप चाहो तो एक ही आधार पे क्लासिफाइड कर सकते हो। क्योंकि ऐसा क्लासिफाइड करने से क्या होता है, हमें लिखने में थोड़ा अलग अलग यानी डिवाइड करने में हमको सहूलियत होती है। ये हमारा कहता है फिजिकल स्टेट, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल स्टेट के आधार पर हमने क्या किया, इसको क्लासिफाइड किया, किसको, कार्बोहाइड्रेट को। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट को केमिकल बेसिस पे कितने प्रकार से डिवाइड किया गया है। केमिकल मीन्स केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन के आधार पर मोस्टली से दो टाइप में हम देखते हैं, कीटोस एंड एल्डोस। कीटोस शुगर और एल्डोस शुगर
कीटोस शुगर, ये कीटोस और एल्डोस, तो हमारे केमिस्ट्री का पार्ट क्या है? हमने पढ़ा होगा फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप में हमने पढ़ा है कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप में कीटोनिक और एल्डिहाइडिक बोथ ग्रुप आर अवेलेबल। क्या हो गया? कीटोन और एल्डिहाइड। अब इसको यदि हम देखें तो किसके अंतर्गत आएगा? कीटोन यानी कीटोनिक, कीटो एल्डिहाइड, कीटोस शुगर और एल्डोस शुगर। ठीक है, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग है? केमिकल कंपोजिशन के अकॉर्डिंग है। इसका एग्जांपल देख लेते अपन। C6H12O6 स्ट्रक्चर, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। CHO क्या है? ये एल्डोस शुगर होगा। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं। इसमें यहां पे क्या है? कीटोन ग्रुप अवेलेबल है। तो क्या हो गया? कीटोस शुगर हो गया। ये क्लासिफिकेशन हमने किसके आधार पर दिया है? इनके फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें अवेलेबल जो भी फंक्शनल ग्रुप है उसके आधार पर हमने इसको क्लासिफाइड किया है दो टाइप में, एल्डोस और कीटोस। और ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का, ग्लूकोज फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला यही होता है, C6H12O6। C6H12O6 दोनों का होता है, लेकिन दोनों में हमने देखा है फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होता है। एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज, कीटोनिक ग्रुप फ्रक्टोज। दोनों का जो फंक्शनल ग्रुप है वो भी डिटरमाइन करता है ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक और कीटोनिक। इसके आधार पर इसकी केमिकल एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शन भी डिटरमाइन होती हैं। कीटोनिक, इसके आधार पर इसकी केमिकल एक्टिविटीज और केमिकल रिएक्शन भी डिटरमाइन होती हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इसलिए वहां पर नहीं जाएंगे, आगे आएगा, इस यूनिट का पार्ट है तो आएगा ही। ठीक है, तो अब देख लें हम क्लासिफिकेशन का दूसरा टाइप। इसे हम इन इजी वर्ड
सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट के आधार पे इसे हम कितने टाइप में डिवाइड किए हैं या कितने प्रकार से क्लासिफाइड किए हैं। इसमें पहला जो आता है वो क्या है, मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स का मतलब हम बता चुके हैं। मोनोसेकेराइड्स का मीन्स हो गया वो यूनिट्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट के ऐसे यूनिट्स जिनको और ज्यादा या और छोटी यूनिट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, मोनोसेकेराइड्स। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स का मतलब ये हुआ जैसे C6H12O6। अब इसकी यदि हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हाइड्रोलिसिस कराने पे क्या होगा, और छोटी यूनिट में कन्वर्ट नहीं होगा, डिकम्पोज हो जाएगा और किसके रूप में टूट जाएगा, टूट करके एनर्जी देगा हमको। ठीक है, तो ऐसी यूनिट्स जो कहलाती हैं वो क्या होगा, वो क्या कहलाता है, मोनोसेकेराइड्स कहलाता है। ठीक है, मोनोसेकेराइड्स का ही एक पार्ट होता है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स के एग्जांपल हम आपको बता चुके हैं। शुगर बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। ऐसे मोनोसेकेराइड्स के यूनिट से मिलकर बने हो ये, यानी मोनोसेकेराइड्स के यूनिट से मिलकर के बने हो, तो यहाँ पे डाई लिखा हुआ, डाई मीन्स दो यूनिट से मोनोसेकेराइड्स एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो इसका C12H22O11 क्या है, शुगर है। इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस होती है H2O, तो किस में कन्वर्ट होता है, दो मोनो यूनिट्स यानी मोनोसेकेराइड्स में। तो डाइसेकेराइड्स वो सेकेराइड्स है जो क्या होता है, दो मोनोसेकेराइड्स में डिकम्पोज होता है हाइड्रोलिसिस करने पर। इस प्रकार के सेकेराइड्स को अपन क्या कहते हैं, डाइसेकेराइड्स कहते हैं। अब हम डाइसेकेराइड्स, मोनोसेकेराइड्स के आधार पे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन भी इसी के आधार पे किया जाता है। क्योंकि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, आगे हम आएंगे, ऑलिगोसेकेराइड्स है इसका दूसरा, ट्राइसेकेराइड्स है, 3 यूनिट्स होती हैं। इसमें पॉलीसेकेराइड्स क्लियर कर दे थोड़ा सा इसको कि मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स में डिफरेंस क्या होता है। तो जब मोनोसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स का डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होंगे, टूटेंगे, टूटने पे क्या होता है, जितना ही ज्यादा ये डिकम्पोज होगा उतना ही टाइम लगेगा। जो अभी हमने पहले स्टार्टिंग में बात की कि हमको एनर्जी जब वीकनेस फील होती है तो डॉक्टर या जर्नल जो कोई भी हमें सजेस्ट करता है, क्या कहता है कि आप क्या लो, ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें क्या प्राप्त होती है, एनर्जी। तो आप ग्लूकोज लो। ग्लूकोज का क्या कारण है लेने का, तो ग्लूकोज डायरेक्ट कन्वर्ट हुआ है किसमें, एनर्जी में। ठीक है, लेकिन हम पॉलीसेकेराइड्स ले लेते हैं। पॉलीसेकेराइड्स का मतलब होगा एन सी, नंबर ऑफ मनी मोनोसेकेराइड्स। यहाँ
हाइड्रोलिसिस करेंगे जब हम, तो हाइड्रोलिसिस जितनी ही ज़्यादा होती जाएगी क्या होगा, उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। कंज्यूम होने के लिए क्या होगा, डिकम्पोज होने के लिए उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, और जब टाइम ज़्यादा लगेगा तो निश्चित तौर पे क्या होगा, एनर्जी का जो, जब हमें एनर्जी की जरूरत होती है उस टाइम पे हमें एनर्जी प्राप्त नहीं होगी। मीन्स इमीडिएट एनर्जी प्राप्त करने के लिए हम पॉलीसेकेराइड्स का यूज नहीं करते, किसका यूज करते हैं, मोनोसेकेराइड्स का। और मोनोसेकेराइड्स इमीडिएट हमको क्या प्रोवाइड करा देती है, एनर्जी, बॉडी में एक्टिविटी क्रिएट करती है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही बात करते हैं, और बेहतर तरीके से नेक्स्ट डे हम इसको एक बार फिर रिपीट करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन, केमिकल बेसिस, फिजिकल बेसिस, इन सब के आधार पे आज हम इतने पे ही बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।